भगवान राम और लक्ष्मण के अगाध प्रेम के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन एक बार भगवान राम के मन में भी अपने अनुज को लेकर शंका उठी, और वो भी तब जब अगस्त्य मुनि ने कहा कि रावण के पुत्र इंद्रजीत को तो स्वयं भगवान राम भी नहीं मार सकते थे, उन्हें तो केवल लक्ष्मण जी ही मार सकते थे। जिस तरह अगस्त्य मुनि ने बताया था कि इंद्रजीत को लक्ष्मण जी के अलावा और कोई नहीं मार सकता था, इसी तरह विभीषण ने भी इंद्रजीत के मारे जाने के बाद भगवान राम को बताया था कि इंद्रजीत को मारना तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, और इंद्रजीत को कोई लक्ष्मण जी जैसा महायोगी ही मार सकता था। तो ये कथा कुछ ऐसी है कि एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और वहाँ लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ा। तो भगवान श्री राम ने वहाँ बताया कि किस प्रकार उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महावीरों के साथ युद्ध किया और उनका वध किया, और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। तो अगस्त्य मुनि बोले कि देखो, इसमें कोई संशय नहीं कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने इंद्र के अंतरिक्ष में जाकर उससे युद्ध किया और उसको हराकर उसे बंदी बनाकर लंका लेकर के आया। और जब ब्रह्मा जी ने दान के रूप में इंद्रजीत से इंद्र को मांगा, तब वो मुक्त हुए और उस इंद्रजीत को लक्ष्मण ने मारा। तो लक्ष्मण जी ही एक ऐसे वीर थे जो इंद्रजीत को मार सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुंह से अपने भाई की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न तो बहुत हुए, लेकिन उनके मन में एक जिज्ञासा भी उठी कि भाई इंद्रजीत में ऐसा क्या था कि जो उसको मैं नहीं मार सकता था और केवल लक्ष्मण ही मार सकता था। तो ये प्रश्न उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा। तो अगस्त्य मुनि ने उन्हें बताया कि इंद्रजीत को एक वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक ना सोया हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, और जिसने 14 वर्षों तक भोजन भी ना किया हो। तो भगवान श्री राम बोले कि वनवास काल के इन 14 वर्षों में मैं नियमित रूप से लक्ष्मण के साथ था, और उसके हिस्से के फल फूल भी मैं उसको नियमित रूप से देता रहा, और एक कुटी में सीता के साथ मैं रहता था और साइड वाली कुटी में ही लक्ष्मण। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक ना कुछ खाया हो, ना किसी स्त्री का मुख देखा हो, और ना ही 14 वर्षों तक वो सोया हो। तो सारी बात समझकर जो अगस्त्य मुनि है वो मुस्कुराए, क्योंकि भगवान राम जो है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब कुछ पता है। दरअसल सभी लोग श्री राम का ही गुणगान करते रहते थे, लेकिन भगवान श्री राम चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। तो अगस्त्य मुनि ने कहा कि क्यों ना इसके बारे में लक्ष्मण जी से ही पूछ लिया जाए। तो लक्ष्मण जी वहाँ आए और श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो, जो तुमसे पूछा जाए उसका बिल्कुल सच सच जवाब देना। तो श्री राम ने उनसे कहा कि इन 14 वर्षों में, इस वनवास काल के दौरान, मैं नियमित रूप से तुम्हें तुम्हारे हिस्से के फल फूल देता रहा। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तुम निराहार रहे और हम तीनों साथ में ही रहे इस पूरे वनवास काल के दौरान? एक कुटिया में मैं सीता के साथ रहता था और एक कुटिया में तुम। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इन 14 वर्षों में तुमने सीता का मुख देखा ही नहीं और इन 14 वर्षों में तुम सोए भी नहीं? तो इसका जवाब देते हुए लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया, आपको याद होगा कि जब हम माता सीता को खोज रहे थे तो ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव ने हमें माता सीता के आभूषण दिखाकर उन्हें पहचानने को कहा। तो आपको याद होगा कि माता सीता के पैरों के आभूषणों के अलावा मैं और किसी आभूषण को पहचान ही नहीं पाया था, क्योंकि मैंने कभी माता सीता के चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्षों तक नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने बताया कि आप और माता सीता तो कुटिया में सोते थे, लेकिन मैं रात भर अपने धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा डालने का प्रयास किया तो मैंने अपने बाणों से उसको भेद दिया, और निद्रा देवी ने अपनी हार स्वीकार की कि वो 14 वर्षों तक मेरे निकट भी नहीं आएगी, लेकिन 14 वर्ष पूरे होते ही वो मुझे घेर लेगी। तो आपको याद होगा कि आपके राज्याभिषेक के टाइम मैं आपके पीछे छत्र लेकर खड़ा हुआ था और मेरे हाथ से वो छत्र छूट गया था, क्योंकि उस समय वो 14 वर्ष पूरे हो गए थे और निद्रा ने मुझे घेर लिया था। 14 वर्षों तक निराहार रहने के बारे में लक्ष्मण जी ने बताया कि जो फल फूल मैं लेकर के आता था, आप उसके 3 हिस्से करते थे, और एक हिस्सा मुझे देकर आप हमेशा ये कहते थे कि लक्ष्मण, ये फल रख लो। आपने कभी खाने को कहा ही नहीं, तो बिना आपके आज्ञा के मैं कैसे खाता? मैं उनको इसलिए संभाल कर रख लेता था, और वो सारे के सारे फल आज भी उसी कुटिया में ऐसे कैसे रखे होंगे। तो भगवान राम ने कहा कि ठीक है, ला के दिखाओ। तो लक्ष्मण जी वहाँ गए और चित्रकूट की उस कुटिया से वो सारे फल उठाकर ले आए और दरबार में लाकर रख दिए। जब उनकी गिनती की गई तो उसमें 7 दिन के फल कम निकले। तो श्री राम ने कहा कि देखो, इसमें 7 दिन के फल कम है, तो इसका मतलब ये है कि तुमने 7 दिन आहार लिया। तो लक्ष्मण जी ने इन 7 दिनों के फल ना होने का भी रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना हमें मिली, उस दिन हम निराहार रहे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया, उस दिन हम निराहार रहे। जिस दिन आप
समुद्र की साधना कर रहे थे और उससे राह मांग रहे थे, हम उस दिन निराहार रहे। जब इंद्रजीत ने हमें नागपाश में बांध दिया था और हम अचेत हो गए थे, उस दिन हम निराहार रहे। और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सर काट दिया था, तो हम शोक में उस दिन निराहार रहे। जब इंद्रजीत ने मुझ पर शक्ति से प्रहार करके मूर्छित कर दिया था, तब हम निराहार रहे। और जिस दिन आपने रावण का वध किया था, उस दिन हम निराहार रहे। इसके आगे लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम को एक बात और बताई कि उन्होंने अपने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान और प्राप्त किया था, जिससे बिना भोजन के भी कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो उन्होंने बताया कि इसी विद्या का इस्तेमाल करके उन्होंने अपनी भूख को नियंत्रित किया और इंद्रजीत मारा गया। ये सुनकर भगवान श्री राम भाव विभोर हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को अपने गले लगा लिया।